बाद का तीसरा अभ्यास है। तीसरे अभ्यास में पहले हम शब्दकोश देखेंगे। शब्दकोश: अहम, अहम मन मैं, आवाम, आवाम मन हम दोनों, वयम, वयम मन हम सब। ये सर्वनामवाची शब्द हैं। रमा, लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता, लता, कथा, कथा या कहानी, क्रीड़ा, खेल, पाठशाला, पाठशाला, विद्या, विद्या। आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु का अर्थ है आना, दृश्य धातु का अर्थ है देखना, स्था धातु का अर्थ है रुकना या बैठना, पा धातु का अर्थ है पीना, घ्रा धातु का अर्थ है सूंघना, सद धातु का अर्थ है बैठना। ये धातु पाठ। अब अव्ययवाची शब्द: इतः यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से। अब इसमें बताया है रमा से लेकर के विद्या तक, अर्थात रमा, बालिका, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या। ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इन सभी का शब्द रूप रमा के शब्द रूप के समान चलेगा। आगम से सल धातु तक, आगम, दृश्य, स्था, पा, घ्रा, सद, इन धातु का जो धातु रूप है वो भवती के समान चलेगा। अब हम देखते हैं व्याकरण। लट धातु, इसमें लट लकार उत्तम पुरुष का विवरण दिया है। लट लकार उत्तम पुरुष के बारे में बताया गया है। इसमें जो काम करना है वो पहला है रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो। इसी प्रकार बालिका आदि के रूप चलाओ। बालिका, कथा, पाठशाला, विद्या आदि के रूप चलाने हैं। रमा शब्द का प्रथमा और द्वितीया का रूप जैसे रमा, रमे, रमा इति प्रथमा, रमाम, रमे, रमा इति द्वितीया। अब बताया है उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह, बहुवचन में आमह लगेगा। जैसे पठामी, पठावह, पठामह। लट, लोट, लंग, विधिलिंग इन धातुओं के रूप होते हैं। गम धातु से गम का गच्छ बन जाता है, फिर उसका शब्द रूप धातु रूप चलेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति ही। आगम धातु से रूप चलेगा आगच्छति ही, आगच्छतः, आगच्छन्ति ही। दृश्य धातु का रूप चलेगा, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। दृश्य धातु का शब्द रूप चलेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। स्था धातु, स्था धातु का अर्थ है रुकना। उसका स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो स्था धातु का धातु रूप चलेगा तिष्ठति ही, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः। पा धातु, पा धातु को पिब आदेश हो जाता है। पा का धातु रूप चलेगा पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथ, पिबथ, पिबामि, पिबावह, पिबामह। ग्रा धातु, ग्रा को जिग्र आदेश हो जाता है। ग्रा का धातु रूप जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रन्ति, जिग्रसि, जिग्रथ, जिग्रथ,
जिघ्रामी, जिघ्रावय है, जिघ्रा में है। सद धातु का अर्थ को सीधा आदेश हो जाता है। सीदती, सीदतः, सीदंती, सीदसी, सीदतः, सीदत, सीदामी, सीदावय, सीदा में। लिट में ये गम आदि धातु, गम, आगम, दृश्य, स्था, जिग्र, घ्रा, सद आदि धातु को यथावत वो को धातु रूप रहेगा। अब हम जानते हैं वर्णमाला। संस्कृत में वर्णमाला में कौन से शब्द ह्रस्व है, कौन से दीर्घ है, उनके बारे में जानेंगे। ए, ई, उ, री, री, ये ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर। ए, आई, ओ, औ, ए, आई, ओ, औ, ये मिश्रित स्वर की गणना में आते हैं। मिश्रित स्वर इन्हें बोला जाता है। अब व्यंजन कै, ख, ग, घ, ग, ये कै वर्ग, इसको कै वर्ग बोला जाता है। ट, च, छ, ज, झ, य, इनको ये च वर्ग में गणना होती है इनकी। ट, ठ, ड, ढ, न, इनकी ट वर्ग में गणना होती है। त, थ, द, ध, न, इन पांचों वर्णों की त वर्ग में गणना होती है। प, फ, ब, भ, म, ये पांचों वर्ण प वर्ग में आते हैं। ये, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण है। और स, श, स, ह, ये उसमें वर्ण आते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये व्यंजन हुए। अब इसमें बताए हैं वर्ग के प्रथम अक्षर का अर्थ है क, च, ट, त, प। 5 वर्ग होते हैं। कु, जिसे हम संक्षिप्त में कु, चु, टू, तु, पु इस नाम से उच्चारित करते हैं। जिसमें क वर्ग में वर्ग का यदि प्रथम अक्षर की बात आती है तो हर वर्ग का प्रथम अक्षर, क वर्ग का प्रथम अक्षर क, च वर्ग का प्रथम अक्षर च, ट वर्ग का प्रथम अक्षर ट, त वर्ग का प्रथम अक्षर त और प वर्ग का प्रथम अक्षर प। द्वितीय अक्षर की बात करें, द्वितीय अक्षर में हर वर्ग का द्वितीय अक्षर होगा क वर्ग का ख, च वर्ग का छ और ट वर्ग का ठ और त वर्ग का थ और प वर्ग का फ। ये तृतीय अक्षर हुए। अब द्वितीय अक्षर हुए। अब तृतीय अक्षर देखते हैं। तृतीय अक्षर में ग, ज, ड, द, ब, ये तृतीय अक्षर है। अब चतुर्थ अक्षर देखते हैं। चतुर्थ अक्षर में घ, झ, ढ, ध, भ, ये चतुर्थ अक्षर हुई। पंचम अक्षर ये, न, म, ये पंचम अक्षर है। नियम संख्या 5। नियम संख्या 5 कहता है अचहीनम परेण संयोज्यम। हल व्यंजन आगे के स्वर में मिल जाते हैं। यह नियम इच्छिक है। जैसे अहम, अध्य, हल व्यंजन आगे के स्वर में मिल जाते हैं। जैसे अहम प्लस अध्य, अहम के मैं जो हलंत है, मैं में ए मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा, ये बनेगा अहमध्य। त्वम प्लस इदानीम, तुम के मैं में ई मिल जाएगा तो बन जाएगा त्वम इदानीम। तो
आज का जो तृतीय अभ्यास ये हुआ, अब इसका हम उदाहरण वाक्य देखते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। अहम मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामि, हम दोनों क्रीड़ा खेल देखते हैं, आवाम क्रीडाम पश्यावः, हम पाठशाला जाते हैं, वयम पाठशालाम गच्छामः, अहम अत्र आगच्छामि, वयम अत्र तिष्ठामः, अहम जलम पिबामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि, वयम अत्र सीदामः, बालिकाः कुतः आगच्छति। ये उदाहरण वाक्य हुए। अब आप सभी के लिए आपको ये हिंदी में वाक्य हैं, इनको संस्कृत में अनुवाद करना है और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य बनाना है, और चौथे में शुद्ध वाक्य करने हैं और उसका नियम बताना है, और पांचवें में अभ्यास है, इन धातु रूप और शब्द रूपों का अभ्यास करना है, छठे में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आज का ये अभ्यास यहीं समाप्त होता है।